भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। अभी से कुछ देर पहले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर उदयनिधि के बयान का उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जिस प्रकार से विपक्षी एकता का बैठक मुंबई में चल रहा था, ठीक उसी समय में उदयनिधि का सनातन धर्म पर दिए गए बयान जो काफ़ी निंदनीय है, आना कहीं न कहीं विपक्षी एकता की मानसिकता को दर्शाता है। सुनिए चिराग पासवान ने सनातन धर्म पर किए गए टिप्पणी को लेकर के क्या कुछ कहा। कोई योजना बनाई गई है क्या? वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है? और ये दर्शाता है जो उनके जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। हम लोग बार बार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है, कौन किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया, जो रामचरितमानस को गाली देंगे, जिस विभाग की जिम्मेदारी है उस विभाग का भंडारार वो लोग करेंगे। उस विभाग से जुड़ी हुई किसी भी विकास की योजना को वो धरातल पर नहीं उतारेंगे, पर ऐसी ऐसी योजनाएं उस विभाग से जुड़ी हुई लाएंगे जहां पे एक धर्म विशेष की भावनाओं का के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। छुट्टियां भी अगर आप लाएंगे तो उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई लाएंगे, उसी धर्म विशेष के ग्रंथ को आप गाली देने का आप काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं योजना तो बनाई गई है विपक्षी दलों में, और ये जितने भी 26-27 जितने भी विपक्षी दल हैं, इनकी सोच है सनातन के खिलाफ। इनकी सोच है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ रणनीति को लेकर आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया इन लोगों के पास। पूछे विपक्षी दलों से कि क्या नीति है आपकी? 3 बैठकें हो गई इन लोगों की, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर अभी तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई काम नहीं किया। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। और ये सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं, अलग अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। जहां पे लेफ्ट और ममता बनर्जी जी की पार्टी एक साथ आती है, उसमें कांग्रेस एक साथ आती है, मायावती जी, खैर मायावती जी तो खैर अब इनसे दूरी को बना रही है, आपके समाजवादी पार्टी, ये तमाम ऐसे अलग अलग दल हैं जो एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा एक दूसरे के पूर्णतः खिलाफ रही है। तो ऐसे में जब सबसे पहले इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा करनी चाहिए थी, तो ये लोग धर्म पे चर्चा करें, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, यही इनकी सोच है। और इसी सोच के साथ देश में बंटवारे की राजनीति करने की मंशा के साथ ही ये लोग 2024 का ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि देश में बंटवारा हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में देश की जनता भी इस बात को जानती है। और आज की तारीख में भैया 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा युवतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जाति धर्म से। न देश का युवा आज की तारीख में जातियों को मानता है,
ना उसको किसी धर्म की पड़ी, उसको अपनी बेहतर शिक्षा, अपने बेहतर रोजगार की चिंता है। बिहार के युवा को पलायन कैसे रुके इस बात की चिंता है। दूसरे प्रदेशों में जाकर जिस परिस्थितियों में वो जीने के लिए मजबूर है, अपने प्रदेश में कैसे उनको सुख सुविधा मिले, इस बात की चिंता बिहार का युवा करता है। तो ऐसे में जिस सोच के साथ ये विपक्षी दलों का गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों की कड़ी निंदा की है, साथ ही साथ अपनी पार्टी के विचारों को उन्होंने व्यक्त किया है।